बेटा कई बच्चों के साथ हम लगातार टच में हैं और अब आपको भी शायद पता चल गया होगा कि बच्चे भी दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर रीनीट होना चाहिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर री एवेल्युएशन होना चाहिए। तो जिसके लिए जो कन्वीनियंट लग रहा है, जिसको जिसमें फ़ायदा दिख रहा है, वो उसकी बात कर रहा है अभी, जो कि ठीक भी है। लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको कुछ एक बहुत बड़ी एडवाइस देने आया हूँ और वो बिल्कुल साइंटिफिकली तरीके से मैं दूंगा आपको, एक्सप्लेन करके, समझा के। वो एडवाइस क्या है और मेरा ओपिनियन क्या है रीनीट के बारे में, ये मैं आपको बेटा समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। फैक्ट्स की बात करें बेटा, और एनटीए का जो रवैया रहा है अगर वो हम देखें, तो हमेशा एनटीए कुछ वर्ड्स पे हमेशा फोकस कर रहा है कि फ्यू सेंटर्स, फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत थोड़े स्टूडेंट्स, सिर्फ 1600 बच्चों को हमने ग्रेस दिया है, एक आध सेंटर पे जो है पेपर लेके बाहर आ गए थे, सवाई माधोपुर का उन्होंने माना है। तो बेटा मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हूं ऑब्वियसली, राइट, मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको आपका बड़ा भाई होने के नाते एक चीज बता रहा हूं। मुझे ये लगता है बेटा कि जिस तरीके का इनका एटीट्यूड है और जो ये एक्सप्लेनेशन कोर्ट को देंगे, जो ये रिप्लाई कोर्ट को देंगे, उससे मुझे यही लग रहा है बेटा कि ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होंगे कि बड़े लेवल पे कुछ भी हुआ है। अब इससे होगा क्या, देखो अगर इन्होंने ये प्रूफ कर दिया, क्योंकि देखो अभी तक बहुत सॉलिड प्रूफ तो हम लोगों के पास भी नहीं है कि हम बोले कि ठीक है यार पूरे इंडिया में चीटिंग हुई है। पटना का जो है मामला आपको पता है कितना दबाने की कोशिश की गई है, उसको एफआईआर होने के बाद भी, अब तो एफआईआर भी सामने आ गई है, उसके बाद भी आपने देखा कि कितना कौन सीरियस है उसके बारे में, राइट, गवर्नमेंट कितना सीरियसली उसको ले रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोगों ने पूरी तरीके से सिस्टम को और पूरे इस केस को फ्यू स्टूडेंट्स में कैटेगराइज कर दिया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा तो उसका यही सोचना होगा शायद कि यार ये तो बहुत कम बच्चे अफेक्ट हुए हैं, जिन बच्चों को अफेक्ट हुआ है या तो ये उनका रीनीट करा देंगे, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, और या तो फिर ये वही है रीवैल्यूएशन करके ग्रेस मार्क्स हटा के सबका रिजल्ट आपको दे देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बेटा कि पूरे के पूरे 23 लाख 24 लाख बच्चों का फिर से नीट एग्जाम होना थोड़ा सा उसका पॉसिबिलिटी कम है। अब ये जब मैं बोल रहा हूं तो इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और समझाना चाह रहा हूं। अगर आपको ये श्योरिटी है बेटा कि आपका इस बार नहीं होगा, चाहे एनटीए ग्रेस मार्क्स हटा दे, चाहे एनटीए रीनीट कर दे। अब रीनीट होता है तो 3 से 4 हफ्ते का वक्त दिया जाता है, 2015-16 में ऐसा ही हुआ था, है ना, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि आप रीनीट कराइए, सीबीएसई को बोला था, तो बेटा 4 वीक के अंदर हो गया था। तो 4 वीक के अंदर तुम ऐसा तो कुछ महान कार्य नहीं कर दोगे कि अगर तुम्हारा 24 में नहीं हुआ था तो अब रीनीट में हो जाएगा। तो बेटा मेरी रिक्वेस्ट उन बच्चों से है, मैं उनसे ये बात कर रहा हूं कि जिनको ये श्योरिटी है कि इस बार कुछ भी हो जाए सिलेक्शन उनका तो नहीं होने वाला है, बेटा आप प्लीज अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखो कोर्ट कचहरी की चीजें ये सब कई बार टाइम लेती हैं सैडली। इस बार आपने देखा होगा आज जो हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने साफ बोला कि भाई हमारे बस का नहीं है, वेकेशन कोर्ट चल रहा है, 8 जुलाई को आप आइए और एक प्ली करिए सीजीआई के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, और वहां से आपकी सुनवाई हो सकती है, बोला है। तो देख रहे हो ना आप, 8 जुलाई वहां से फिर सुनवाई स्टार्ट होगी, फिर पता नहीं तारीख मिलेगी क्या होगा। तो ये सब प्रोसेस स्लो ही चलता है बेटा। तो मैं बस उन बच्चों से बोल रहा हूं कि यार जिनको लगता है ना कि उनका इस साल तो किसी हालत में नहीं होने वाला सिलेक्शन, बेटा आप अपनी पढ़ाई शुरू करो। मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट होगा, हमारे लिए पढ़ाना भी बहुत डिफिकल्ट है, अभी वो स्टेट ही नहीं है दिमाग का बेटा कि हम आके आपके लिए लेक्चर डिलीवर कर पाएं और ये सब। लेकिन मैच्योरिटी इसी बात को समझने में है कि एक लड़ाई तो लड़ी जा रही है, जहां पे जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था उनका नहीं हुआ है, उनके लिए लड़ाई है और हम लड़ेंगे। लेकिन बेटा अगर आपका प्रिपरेशन इस बार अच्छा नहीं था, आपको श्योरिटी है कि यार कुछ भी हो जाए मेरा तो नहीं होने वाला है, ठीक है आप सपोर्ट करो इस मूवमेंट को, मैं ये नहीं कह रहा कि सपोर्ट मत करो, बट साथ साथ में आप अपनी स्टडीज भी बेटा स्टार्ट कर दो, मैच्योरिटी यही कहती है। क्योंकि होगा ये कि ये सब होते 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 हो सकता है कुछ टाइम और निकल जाए, हो सकता है कल को सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पे स्टे लगा दे, आई डोंट नो क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज है, आप अपना टाइम लूज कर बैठोगे अगली बार के लिए। इतनी आसानी से हार मत मानना बेटा, किसी और की गलती, किसी और की रॉन्ग डूइंग की वजह से आप अपना सपना मत छोड़ो, उसके पीछे से मत हटो।
डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ा नोबल प्रोफेशन है बेटा, और बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आपको लगता है कि यस इस बार नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। हम लोग भी अभी मेरे ख्याल से कल से या परसों से यूट्यूब पे आपको दोबारा से पढ़ाना शुरू करेंगे। जो मूवमेंट है उसको ढीला नहीं पड़ने देंगे, वो चलता रहेगा, बट जो अपना कर्तव्य है उसको भी हम लोग पूरा करते रहेंगे। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन में पढ़ना चाहता है तो अब मैं जनकपुरी में पढ़ा रहा हूँ वेदांतों के सेंटर में, 14th से मेरी क्लासेस लगी हुई हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे आके मेरे से पढ़ सकते हो, मतलब फिजिक्स मेरे से पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री और बायो भी वहाँ पे होगा। बट येस, जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपके सामने रखा। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर रीनीट ही होना चाहिए, और कुछ बच्चे बोलेंगे रीवैल्यूएशन ही होना चाहिए, और दोनों बच्चे अपने अपने पक्ष पे बिल्कुल सही हैं। नाउ ये बिल्कुल हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो कैसे सभी का न्याय करते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो न्याय करेंगे। लेकिन बस वही मेरा पॉइंट था कि जिस तरीके से इन्होंने एनटीए वालों ने फ्यू वर्ड्स ये सब इस्तेमाल किया है, ये कहीं ना कहीं ये पूरे मास लेवल पे रीनीट होने शायद ना दें। छोटा मोटा कोई सॉल्यूशन निकलवा के हो सकता है बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो बेटा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिए और थोड़ा सा मैच्योरिटी रखते हुए बेटा आगे एक्शन लीजिए। वी टोटली सपोर्ट द मूवमेंट, जो भी चल रहा है बच्चों के साथ गलत हुआ है, ठीक होना चाहिए। हम सब कुछ करेंगे बेटा, इतने टाइम से पढ़ाया नहीं है, इतने टाइम से क्लासेस नहीं ली है बच्चों की, सारा फोकस यही रहा है अभी तक। बट अब मुझे लग रहा है कि मेच्योरिटी इसमें है कि ठीक है, एटलीस्ट जिनका श्योर है कि हमको तो अब 2025 से ही उम्मीद है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रीवैल्यूएशन हो, रीनीट हो, वट एवर हैपन्स, मेरे को तो 2025 में ही सिलेक्शन लेना है। अगर किसी बच्चे को ये क्लियर है तो बेटा तुम कम से कम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बाकी जो बच्चे काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं उसके लिए क्या अपडेट आता है वो कल हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज जो हियरिंग हुई थी वो तो बेटा एक ऐसा पीआईएल था जो 1 जून को लगाया गया था, विच ओनली टॉक्ड अबाउट कैंसिलेशन ऑफ पेपर, लीकिंग ऑफ पेपर, आई मीन, है ना। बट कल जो अलग पांडे सर का पिटीशन जाने वाला है उसमें आई थिंक ग्रेस मार्क्स के बारे में भी बातें हैं। तो देखने वाली बात होगी कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है। बट ज़्यादातर चांसेस तो ये लग रहे हैं कि बोल देंगे वेकेशन कोर्ट है, आप 8 जुलाई के बाद आइए, और फिर चीज़ें डिले होती रहेंगी। तो अगेन छोटा सा रिक्वेस्ट, जिनको भी लगता है इस बार मामला इतना श्योर नहीं है सिलेक्शन का, प्लीज़ पढ़ाई पे जुटो, और हम भी अपनी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। बट येस, अगेन रिपीटिंग, सपोर्ट हमारा पूरा है उन बच्चों के लिए जिनके साथ गलत हुआ है, और जो भी मूवमेंट है उस पर हम पूरा सपोर्ट करते रहेंगे जब तक न्याय मिल नहीं जाता है। चलिए बच्चों, यही बात करनी थी आपसे, है ना। कोई आपकी तरफ से अगर सवाल होगा, कोई सजेशन होगा, कुछ आप जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।